हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि आखिर विटामिन डी की ज़रूरत एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए क्यों होता है। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो क्या क्या सिम्टम उनके शरीर में दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी कंप्लेन होती है कि उनको उनके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, उनके हाथों में दर्द हो रहा है, उनके हड्डियों में दर्द हो रहा है, उनके कमर में दर्द हो रहा है। अक्सर ये किडनी पेशेंट की यही समस्या होती है कि जब भी वो किडनी के पेशेंट हो जाते हैं तो उनको अपने कमर में दर्द ज़रूर महसूस होता है। ये किडनी के वजह से दर्द हो रहा है, यानी कि किडनी की प्रॉब्लम है। आपकी किडनी पहले की तरह काम नहीं कर पा रही है। आप जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा कि हाँ, हमारी किडनियों का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, इसके साथ ही साथ हमारे विटामिन्स को एक्टिवेट करना। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और आपके कमर में दर्द हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। जब आपकी किडनी काम करती है तो वो आपके विटामिन्स को एक्टिवेट करती है। जब आपकी किडनी पहले की तरह काम नहीं कर पाती है, उसके अंदर इंजरी हो जाती है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो हाई शुगर लेवल की वजह से हो, चाहे आपको बार बार यूटीआई हो रहा है, उसके वजह से सडन आपकी किडनी डैमेज हुई है, तो इस कंडीशन में किडनी अपने विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पाती है। अगर किडनी आपके विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं करेगी तो जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। आप कुछ भी खा रहे हो, खाने के जरिए विटामिन डी हमारे शरीर को मिल रहा है और हमारी किडनी क्या कर रही है, उसी विटामिन डी को एक्टिवेट करती है। लेकिन जब आप किडनी के पेशेंट होते हैं तो जो हमने खाया है वो हमारे शरीर में विटामिन डी तो जा रहा है, लेकिन किडनी उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रही है क्योंकि वो काम ही नहीं कर पा रही है, आपके ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है और आपके विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पा रही है। तो अगर आपको पेन हो रहा है और आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको इस कंडीशन में विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने होते हैं। लेकिन आम सप्लीमेंट नहीं लेने होते हैं जो मार्केट में मिलता है। जो पेशेंट किडनी के नहीं हैं, जिनको बैक पेन हो रहा है, जिनको विटामिन डी की कमी होती है, को वो सप्लीमेंट नहीं लेना होता है, क्योंकि उन विटामिन डी में जो सप्लीमेंट होता है, विटामिन डी जो गोली आती हैं वो होती है इनएक्टिव विटामिन डी, क्योंकि उनकी किडनी क्या है, काम कर रही है। अगर आप इनएक्टिव विटामिन डी के सप्लीमेंट लेते हो तो विटामिन डी उनको एक्टिवेट कर देगा और जो विटामिन डी की कमी होगी वो बॉडी क्या होगी, उसमें फुलफिल कर देगी। लेकिन अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और आप नॉर्मल विटामिन डी के सप्लीमेंट ले रहे हैं, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये आपकी किडनी उनको एक्टिवेट नहीं कर पाती है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए उनको एक्टिवेटेड विटामिन डी की जरूरत होती है कि आखिर किडनी जब आपकी काम नहीं कर रही है तो अगर आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं क्योंकि विटामिन डी की वजह से कैल्शियम जो है वो हड्डियां एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, सोख नहीं पा रही हैं, तो उस कंडीशन में आपको विटामिन डी यानी कि एक्टिवेटर विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। तो आप ये सप्लीमेंट लेके आप अपने विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर पेशेंट को विटामिन डी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।